नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस टीजीटी सोशल साइंस के पेपर स्ट्रक्चर को डिटेल में हम समझेंगे कि एनवीएस के टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में क्या पेपर स्ट्रक्चर ये लोग फॉलो करते हैं। तो पेपर में बेसिकली 120 क्वेश्चंस आते हैं। ये बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, तो किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। टोटल 120 क्वेश्चन होता है जिसके बेसिस पर आपका मेरिट बनता है, जिसके बेसिस पर आपका मार्किंग होगा, इवैल्यूएशन होगा, मेरिट बनेगा। साथ में 30 क्वेश्चन और रहता है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन पर मेरिट नहीं बनता है। क्या है मैं समझाता हूं। पार्ट 1 में आपको जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आप मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक जीके से रहता है और 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने के लिए मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस में। फिर रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स नहीं पूछता है टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में, मैथमेटिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पेपर स्ट्रक्चर। तो रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो नॉलेज ऑफ आईसीटी लिखा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर के रिगार्डिंग की बात हो रहा है, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद पार्ट 4 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देखने के लिए मिल रहा है, शिक्षण अभिरुचि देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर अगेन आपसे वो 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल ये आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिला के टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे हैं। उसके बाद आपको डोमेन नॉलेज पूछेगा। आपका डोमेन नॉलेज क्या है? अगर आप सोशल साइंस के हो तो आपका डोमेन ये है, कोई साइंस का है तो साइंस वाले का डोमेन साइंस है, लैंग्वेज वाले का ऐसे ही लैंग्वेज है। तो हमारा सोशल साइंस है तो हम सोशल साइंस पर बात कर रहे हैं। तो डोमेन नॉलेज में आपसे क्या पूछेगा? आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा, सिविक्स का क्वेश्चन पूछेगा, बेसिकली पॉलिटी का क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जियोग्राफी का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनका क्वेश्चन। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी से आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे एजर्सन रीजन, या फिर कह लीजिए कि जो आपका सोशल साइंस पेडागोजी रहा है, जो भी आपने बीएड वगैरह किया होगा, उसमें जो सोशल साइंस पेडागोजी है उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि का एक तरह से कह लो कि एक हायर लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्लासरूम में कुछ सिनेरियो चल रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, वहां पर सोशल साइंस पेडागोजी से कुछ मिक्स करके पूछेगा। और डोमेन नॉलेज जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है उससे पूछेगा। ठीक है, तो टोटल ये पार्ट 5 जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जिसके बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, जिसके बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन होगा, मेरिट बनेगा। इसका टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या चीज में ध्यान रखने वाली बात है, ये जो पार्ट 6 आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये क्वालिफाइंग है। पार्ट 6 से टोटल 30 क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट हो इस 30 क्वेश्चन में, इस 30 मार्क्स में मिनिमम 40% आपको स्कोर करना जरूरी है। तो 30 का जो है 40% आप कैलकुलेट करोगे तो दैट गोज फॉर 12 क्वेश्चन। मिनिमम 12 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए। तो जिसका जिसका पार्ट 6 में 40% स्कोर्ड रहेगा, उन्हीं लोगों का ये वाला पूरा पार्ट इवेल्युएट किया जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लैंग्वेज में, यानी कि पार्ट 6, ये जो लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग पार्ट 6 में, अगर इस पार्ट 6 में आप नहीं स्कोर कर पाते हो लैंग्वेज में 40%, ध्यान दीजिएगा, यहां तुम्हारा 120 में, लेट्स से 120 में तुम्हारा 115 नंबर आया, तुम सबसे टॉप कर जाओ, लेकिन तब भी तुम्हारी कॉपी चेक नहीं होगी अगर तुमने पार्ट 6 में मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर नहीं किया। आउट ऑफ 30, 12 न्यूनतम मिनिमम स्कोर करना जरूरी है। बेसिकली पार्ट 6 में लोग पूछते क्या है, पार्ट सी में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, और वो जो लास्ट वाला 10 क्वेश्चन है वो आपका कोई एक रीजनल लैंग्वेज आप चूज करोगे, जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है। कोई एक रीजनल लैंग्वेज आप चूज करोगे। टोटल 19 रीजनल लैंग्वेज ये लोग देते हैं, असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश। इन 1900 में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज करोगे, इन 19 सब्जेक्ट्स में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज करोगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप मान लो नॉर्थ इंडिया में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो आप हिंदी चूज करोगे या तो आप इंग्लिश चूज करोगे। तो इसमें से कोई एक आपको चूज करना है।
तो लेट से मान लो कि तुमने हिंदी चूज कर लिया, तो यहां पर नोटिस करोगे कि जब तुमसे ये 30 क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो 30 क्वेश्चन में तुमसे 10 क्वेश्चन तो ये ऑलरेडी जनरल हिंदी का पूछ रहे हैं, 10 क्वेश्चन तुमसे जनरल इंग्लिश का पूछ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन तुमसे रीजनल लैंग्वेज का पूछेंगे। तो ये रीजनल लैंग्वेज कौन सा है? ये रीजनल लैंग्वेज, ये 19 सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें से कोई एक है। अब मान लो ऑलरेडी तुम यहाँ जनरल हिंदी अटेम्प्ट किए हुए हो, यहाँ रीजनल लैंग्वेज में भी तुम हिंदी ही उठा लिए, तो जब तुम यहाँ हिंदी उठा लोगे ना, तो इसका जो लेवल है ना इस वाले हिंदी का, इस जनरल हिंदी वाले लेवल से ऊपर रहेगा। अगर मान लो यहाँ जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, अगेन तुम इस 19 लैंग्वेज में से कोई एक तुम इंग्लिश उठा लिए, तो मान लो यहां पर जो इंग्लिश पूछेगा वो इस वाले जनरल इंग्लिश से लेवल ऊपर रहेगा, क्योंकि एनवीएस अपने प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखता है, हाउ एवर द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस एज रीजनल लैंग्वेज मदर टंग आल्सो विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड एज दैट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो बेसिकली टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और लास्ट का 10 क्वेश्चन एक रीजनल लैंग्वेज आप चूज करोगे। वो जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें इंग्लिश या हिंदी भी आप चूज कर सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में आपको 40% सही होना चाहिए, तो मिनिमम 12 क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो दिल्ली बाइट्स पर एनवीएस का मॉक ले रहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा, आप 90% या 99% प्लेटफॉर्म्स पर कहीं भी अगर आप एनवीएस का मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं, तो ये सब लोगों का जो मॉक टेस्ट है ना, इधर उधर से लिपापोती किया हुआ रहता है, वो स्टैंडर्ड जो पैटर्न है उस पर आपको नहीं मिलेगा। जो एनवीएस का एग्जैक्टली पेपर स्ट्रक्चर है ना, इस पेपर स्ट्रक्चर पर एग्जैक्टली एनवीएस का मॉक टेस्ट बहुत कम जगह मिलेगा। दिल्ली बाइट्स पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स का आप ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो एनवीएस का पूरा पेपर स्ट्रक्चर आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एकदम जो पेपर स्ट्रक्चर के बेस पर जो मॉक है वैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम लोगों के मॉक में भी आपको ये जो रीजनल लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज हम लोग वहां पर हिंदी का क्वेश्चन डालते हैं बाय डिफॉल्ट की एक सेक्शन जो है ये दिया जाए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पार्ट 6 वाला एरिया नहीं देते हैं, लेकिन यार ये क्वालिफाइंग है, इसको नहीं पास करोगे तो बाकी का ऊपर का 5 पार्ट चेक नहीं होगा। तो दिल्ली बाइट्स के ऐप में जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है उसमें पार्ट 6 आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 10 हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, जनरल हिंदी का 10 जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, और रीजनल लैंग्वेज में आपको हिंदी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली ये पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और गलत करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और आई मीन सही करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, गलत नंबर करेंगे तो गलत क्वेश्चन आप कुछ करते हो, मान लो आप मार्क कर रहे हो, कुछ आपने गलत कर दिया, कोई क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और पेपर टोटल आपका 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे में टेक्निकली 150 क्वेश्चन आपको करना होता है। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एनवीएस की वैकेंसी वगैरह जब भी आती है, एनवीएस का बहुत सारा सीट वगैरह इस साल आने की उम्मीद है, तो उन सब का अपडेट आपको दिल्ली बाइट्स के टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस करके एक प्लेलिस्ट होगा, जहां पर दिल्ली बाइट्स का जो प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल है, जो 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच है नवोदय विद्यालय संगठन के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास जो होता है, पूरे इंटरनेट पर आप कहीं प्रिपरेशन कर लीजिए, इस मैच का कोई प्रिपरेशन क्लास आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट समझ लीजिए कि आपका एकदम जीरो है ना प्रिपरेशन, तो भी अगर दिल्ली बाइट्स के 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच में हो तो आपका प्रिपरेशन लेवल ना बहुत तगड़ा हो जाएगा, बहुत बूस्ट हो जाएगा। ये दिल्ली बाइट्स की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्लासेस भी गूगल मीट पर होती है हम लोगों की, ठीक है। इसमें हम लोगों का फी भी काफी इसमें थोड़ा हाई रहता है, बहुत पर्सनल टच में बहुत अच्छा खासा गाइडेंस दिया जाता है, 3 से 4 फैकल्टीज लगे रहते हैं, रेगुलरली गूगल मीट का लिंक आता है, टीचर से वही माइक ऑन करके बात कर पाओगे, डिस्कस कर पाओगे, क्लास में ही इतना सारा कुछ करा दिया जाएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन वगैरह, टॉपिक वगैरह जो आपका डोमेन वगैरह का पूरा प्रैक्टिस कर दिया जाएगा कि बहुत इजीली वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आप कर लोगे। और दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाकर आप एनवीएस पर नोट्स वगैरह भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी सोशल साइंस से हो तो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह का आपको नोट देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आप देख सकते हो कि आपको इकोनॉमिक्स का नोट देखने के लिए मिल जाएगा, फिर उसी तरह पॉलिटी का नोट देखने के लिए आपको मिल जाएगा, उसी तरह आपको जो है जियोग्राफी का देखने के लिए मिल जाएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी से भी ये लोग पूछते हैं, इंडियन जियोग्राफी से भी ये लोग पूछते हैं, ये पूरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसी तरह आप देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी का जो इंडियन जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी जो क्लाइमेट वगैरह अर्थ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है,
वो सब सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारा का सारा डेली बाइट्स के ऐप में आप जाकर मॉक टेस्ट और नोट्स ले सकते हो एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेष। और हाँ, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, जुड़ जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, नीचे व्हाट्सएप कमेंट में भी मैंने एक DSSB एस्पायरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर एनवीएस अपडेट के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।